वर्ष 2025 में कब है पूजा का शुभ मुहूर्त और होली कब मनाई जाएगी। जैसे कि होलिका दहन अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त में किया जाता है, तो होलिका दहन के समय हमें पूजा करना चाहिए जब होलिका में अग्नि लग जाए, या फिर उसके पहले पूजा करनी चाहिए। क्या करना है, बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आप सभी के आए हैं। और होलिका की अग्नि में हमें क्या क्या चीजें डालनी चाहिए। और होलिका जैसे कि फाल्गुन पूर्णिमा पर मनाई जाती है होलिका दहन का पर्व, और उसके दूसरे दिन रंगों वाली होली होती है। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, शुभ मुहूर्त में होलिका दहन होता है इस बार अर्धरात्रि को। आगे हम आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे। लगभग अर्धरात्रि को होलिका दहन का मुहूर्त निकाला गया है, क्योंकि भद्रा लगी हुई है। ठीक है, और भद्रा काल में हम ये सभी कार्य नहीं करते हैं। तो यदि आप होलिका की पूजा कर रहे हैं, जैसे हर कुल परंपरा के पूजा करने का नियम अलग होता है, तो आप अपने ही कुल परंपरा के अनुसार पूजा करें। हम बात करें हमारे घर में, तो हमारे परिवार में, जैसे कि हम प्रयागराज के निवासी हैं, तो हमारे यहाँ बिसौरा के पूजा के नाम से इसे जाना जाता है। जो हमारी बहनें प्रयागराज की हैं उन्हें पता होगा। तो ये पूजा हम लोग पहले ही कर लेते हैं। जब ये होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है, होली से 8 दिनों की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है, जो कि अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाती है और ये पूर्णिमा तक का रहता है। तो अब इन होलाष्टक के दौरान हम लोग कोई भी शुभ दिन देखकर, जैसे कि हम लोगों के यहाँ सोमवार का दिन या शुक्रवार का दिन, इस तरह से लेकर पूजा कर लेते हैं। और एक नियम और भी है कि जब तक होलिका माता की पूजा नहीं कर लेते हैं, तब तक अपने घर में कोई भी मिष्ठान, जैसे होली से संबंधित, होली के जो ये 8 दिन होते हैं, इनमें हम सभी अपने घर में अलग अलग प्रकार के पकवान मिष्ठान बनाए जाते हैं। शुभ भी होता है और बनाना भी चाहिए, तब तक नहीं बनाया जाता है। इसलिए पहले ही, जैसे ही होलाष्टक प्रारंभ होता है, हम लोग पहले सोमवार या पहले शुक्रवार को पूजा कर लेते हैं। तो अब इसमें पूजा करने की थाली में हमें क्या क्या रखना है, इस तरह की बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी होलिका दहन में शुभ मुहूर्त में पूजा उपासना करके अपने घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, वैसे तो कथाओं की हम बात करें तो कथाओं में हिरण्यकश्यप के जो पुत्र प्रहलाद थे, वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। और जो उनके पिता थे वो राक्षस जाति के थे, राक्षस कुल के थे, लेकिन फिर भी ऐसे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान नारायण के प्रिय भक्त थे। और उनकी बुआ, जो होलिका की बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन, जिनका नाम था होलिका, उन्होंने भी अपने जब तब से अग्नि देव से वरदान प्राप्त किया था कि कभी भी उन्हें अग्नि से कोई हानि और क्षति नहीं होगी। लेकिन जब हम कोई वरदान, कोई आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और किसी के अहित में काम करते हैं, तो वो वरदान, वो आशीर्वाद आपका विफल हो जाता है। ये भी आपको मान के चलना है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई अभिमान आ जाए कि हमें तो ईश्वर का आशीर्वाद है, हम ऐसा कर सकते हैं। कभी भी आपको किसी के अहित के लिए अपनी किसी भी विद्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भी हमें इस चीज से मालूम होता है। हमेशा ईश्वर सबसे बड़े हैं और उनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए, ये तो कथा की बात थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं होली का पूजन के बारे में। तो देखिए, पूजा की थाली में आपको सबसे पहले तो जो बेसिक सामग्री होती है, जिसमें कि अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, एक श्रीफल। तो देखिए, श्रीफल की बात है, बहुत सारे वीडियोस में आपने लोगों ने देखा होगा कि श्रीफल नारियल यानी होलिका में डालते हैं, लेकिन अब ये नहीं मालूम है कि वो श्रीफल कौन सा होना चाहिए। जब भी हम अग्नि के अंदर कोई भी चीज प्रज्वलित करते हैं या हम आहुति के रूप में देते हैं, तो वो सूखा होना चाहिए, यानी कि पानी वाला नारियल हमें नहीं लेना है। सूखा नारियल, पूजा वाला नारियल मार्केट में आप बोलेंगे, जो कि हम हवन में इस्तेमाल करते हैं, वो आप ले सकते हैं, जिसके ऊपर ऐसे जटा सूखा रहता है, वो वाला। और यदि आप पानी वाला नारियल, क्योंकि उस दिन देखिए विशेष प्रकार के टोटके भी किए जाते हैं, अपने पूरे परिवार के सिर से वारा करके 1 लोटा जल, जो कि विशेष प्रकार का होता है, एक
कोई भी प्रकार का लोटा ले लें। तांबे का लोटा नहीं लेना है, उसका रीजन क्या है, उसके अंदर हम मीठा डालेंगे और तांबे में दूध और मीठा नहीं डाला जाता है। वीडियो प्रैक्टिकली मैंने पूजा में बताया भी है। तो 1 लोटा जल हमें शुद्ध साफ लेना है, गंगा जल मिश्रित, और उसमें डालना है 1 पिंच हल्दी, कुमकुम, थोड़ा सा सिंदूर, लौंग जोड़े के साथ में, और 1 ढक्कन सरसों का तेल, और उसमें हम डालेंगे थोड़े से, आप मीठा भी डाल लीजिए, गुड़। बस इस तरह से एक विशेष प्रकार का हम धार तैयार करते हैं। हमारे अपने विलेज एरिया की भाषा है, हमारी दादी माँ हमेशा कहती थी 1 लोटा धार। तो इससे जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को एकत्र करके इसके साथ में एक पानी वाला नारियल रखकर सबके सिर से एंटी क्लॉक, अब मेरा हाथ आपको कैसा दिख रहा है मुझे नहीं मालूम है कैमरे के एंगल से, लेकिन जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी घुमाना है। घर के सदस्यों के वारा करके हमें ये जल होलिका के चारों ओर घुमा देना है, यानी कि अपने चौराहे पर। अब देखिए, होलिका की पूजा अलग अलग तरीके से लोगों को भी होती है। हर एक चौराहे पर होलिका दहन होता है। वो स्तंभ बसंत पंचमी के दिन से ही रख दिया जाता है, और किसी किसी के यहाँ जब होलाष्टक प्रारंभ होता है वहां पर रखा जाता है, और 5 प्रकार की समिधाएं और विशेष मंत्रों के द्वारा विशेष शुभ मुहूर्त में पुरोहित के संरक्षण में वो होलिका दहन किया जाता है। बहुत सारे लोग अलग अलग चौराहे पर स्वयं से करते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात कि होलिका की अग्नि में और क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं। तो उस दिन सरसों का उबटन लगाया जाता है। हम लोगों के यहाँ काली सरसों, उसको थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली पीसेंगे तो स्किन पर उसकी एलर्जी हो सकती है, क्योंकि वो तीक्ष्ण होता है। इसलिए उसे बॉयल करके ठंडा कर लीजिए। उसका पेस्ट बनाकर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पैर में, छोटे बच्चे हैं तो पूरे शरीर में लगाकर उसकी जो मैल निकलती है उसको भी रखा जाता है, होलिका की अग्नि में डाला जाता है। कहते हैं ऐसा करने से आपको त्वचा संबंधी कोई रोग नहीं होता है। तो ये एक सबकी कुल परंपरा के अनुसार है। अब हम ये आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको करना ही करना है। हमारे यहाँ जब हम लोग बचपन था तो हमारी दादी माँ करती थी, जब विवाह करके प्रयागराज में आए तो हमारी सासू माँ वगैरह करती है। तो ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का उपाय भी होता है। और हमेशा सासू माँ कहती थी कि एक प्रकार की बुराई आपके अंदर कोई भी, जैसे आप क्रोध ज्यादा करते हैं, आपकी बात बात में किसी के बीच में बोलने की आदत है, आप चुगली करते हैं, या इस प्रकार की कोई जो है अनैतिक प्रकार की जो बुराइयां होती हैं, वो भी हमें एक कागज में लिखकर होलिका में दहन करना चाहिए। देखिए, अब उस पे हम काम करते हैं कि नहीं एक अलग बात है, लेकिन हमें प्रयास तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमें होलिका में दहन करना है। और जो बिसौला की पूजा, बिसौरा या बिसौला अलग अलग लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, उसमें किसी के घर से मांग कर हल्दी लेकर आते हैं। आजू बाजू आपके पड़ोस में मांगते हैं, थोड़ी सी हमको हल्दी पूजा के लिए दे दीजिए, और जिसे पता है वो स्वयं जी बिल्कुल हम आपको देंगे। थोड़ी सी पूजा में मांग कर हल्दी रखते हैं, और गुड़ की गुझिया बनाई जाती है, छोटी छोटी 20 गुझिया। बिसौरा इसीलिए इसका शायद नाम भी पड़ा है, मुझे इसके हिस्ट्री नहीं पता है। तो 20 गुझिया छोटी छोटी बनाते हैं, और पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे, क्योंकि किसी भी देवी की पूजा में बताशा और लौंग तो जरूरी रहता है। ये सब चीजें ले जाकर अपने घर से जो पहला चौराहा आता है वहां पर बैठकर पूजा करते हैं। पहले वहां पर साफ कर लेंगे, हल्दी कुमकुम से घेरा बनाएंगे, और गौरी गणेश को रखकर, और वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि फाल्गुन का जो महीना होता है वो भगवान विष्णु के नाम समर्पित है। और जैसे कि भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान विष्णु ने की थी, नारायण ने की थी, तो नारायण से हम अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना भी करते हैं। और जो हम जल ले जाते हैं वो होलिका के चारों ओर घेरा बनाकर डाल देते हैं। इस तरह से ये छोटी सी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारा आपका समय और बहुत सारा सामग्री नहीं लगता है। तो अपने कुल परंपरा के अनुसार आप पूजा कर लीजिए। अब देखिए, इसमें नए फसल की बालियां भी जलाई जाती हैं, जैसे कि चने का नया फसल आ गया, या फिर गेहूं या जवारे की बालियां होती है, वो भी उसमें हम अग्नि में सेक कर उसे घर लेकर आते हैं। और वो जो नए फसल की बालियां होती हैं प्रसाद स्वरूप सब लोग खाते भी हैं, ऐसी भी मान्यता है। और साथ ही दोस्तों, जो आप
जल लेकर गए हैं वो गिराएंगे, और जो आपका नारियल है यदि पानी वाला है तो वहीं पर हम तोड़ देते हैं, तोड़कर उसको 2 टुकड़ों में करके उसका जल वहीं पर छोड़कर चले आते हैं। सूखा नारियल आप लेकर गए हैं तो उसे अग्नि में हम डाल देते हैं, जब होलिका दहन होगा तब वो अपने आप स्वतः ही जल जाएगा। और अपने घर से अब देखिए बड़कुल्ले की माला भी लोग ले जाते हैं, गोबर का माला बना के छोटे छोटे इस तरह से आकार में सूरज, चांद, सितारे जितने बेटे होते हैं उतने प्रकार के बल्ले बनाए जाते हैं, जैसे बड़े बनाए जाते हैं उस तरह के। तो देखिए इसीलिए मैं आपको पूरा कंपलसरी नहीं बता रही हूँ, जो आपके परिवार में होता हो वो आप करें, लेकिन कुछ गोबर के उपले या फिर लकड़ियां आप अपने घर से अवश्य लेकर जाएं। घर में नहीं है तो आप खरीद लीजिए, जैसे हवन के लिए हम लोग खरीदते हैं, ये सब चीजें पहले से ही आप ले जाकर वहां पर रख सकते हैं। और फिर होलिका से प्रार्थना करना चाहिए कि भाई हमारे परिवार की रक्षा करे, अग्नि से हमारे परिवार की रक्षा हो, जिससे कोई अग्नि की हानि ना हो। अक्सर आपने देखा होगा मकान बन गया, किचन में अग्नि से कोई दाह हो जाता है, कोई आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये सब जो हम पूजा पाठ करते हैं इनका कहीं ना कहीं छोटा छोटा जो रिलेशन है, जो रिलेट करके देखा जाता है, इन्हीं सब चीजों से देखा जाता है। और फिर वो जो आप गुजिया लेकर गए हैं, बातों बातों में वो बात रहेगी, वहीं पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि आप वो प्रसाद के लिए घर लाओ, नहीं, वहीं पर वो छोड़ देंगे। वो गौ माता टहलती रहती है, वहीं पे खा लेती है। कभी कभी तो पूजा करना ही मुश्किल हो जाता है, कोई साथ में जाता है भाई वो गौ माता को हटाने के लिए कि वो चीजें आपको नुकसान ना पहुंचाए। और आप अपने घर से विशेष सामग्री क्या क्या लेकर जाएं। आपकी पूजा के थाली में ये चीजें होनी ही चाहिए उपाय के तौर पे, और उससे लाभ क्या होगा, कौन कौन सी समस्याएं आपकी दूर होंगी, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे। और अब चलते चलते होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो भी हम जान लेते हैं। और होली के लिए अबीर की जरूरत होती है, गुलाल की, तो आप थोड़ा सा गुलाल अपनी थाली में अवश्य रखिएगा और उसे होलिका और प्रहलाद के लिए अग्नि में डालेंगे। और देखिए यदि अग्नि जल चुकी है, आपको किसी कारण से नहीं पता चला, मेरी वीडियो आपको बाद में मिल रही है, तो अग्नि की परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। और अग्नि की राख भी अपने घर ठंडी हो जाए तो जलती हुई राख अपने घर नहीं लाना चाहिए। उस दिन तो केवल जो जौ की बाली या चने की बाली आपने लिया है उसमें सेका है वो आप ला सकते हैं। और हाँ, एक बात याद आ गई, बहुत सारी बहनें ये कह रही थी कि दीदी क्या हम अपने घर में ही होलिका दहन कर लें। ये काम आप कदापि ना करें। ये विशेष मंत्रों द्वारा, विशेष संविधाओं द्वारा और विशेष हवन सामग्रियों द्वारा ये प्रज्वलित किया जाता है, और वो कार्य विशेष मुहूर्त में होता है। तो आपने ये मालूम नहीं है, और जैसे रावण का दहन, होलिका दहन ये हर वर्ष होता है, तो इसे हमें अपने घर में नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी, और आप इस तरह से होलिका दहन से पहले या होलिका दहन के बाद में पूजा, उपासना और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए 1 लोटा जल ले जाकर अवश्य डालेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय